मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम सफलता के लिए पूर्व 5 तैयारी पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी किसी चीज़ में हमें सफलता कैसे मिलती है, तो तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तैयारियां ऐसे महत्वपूर्ण है मित्र, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में गलती किया और जो उसको नुकसान उठाना पड़ा, मैं आपको बता देता हूँ। शायद आप भी वो गलती करेंगे तो वैसे ही नुकसान भरना पड़ जाएगा। तो यदि आप मेरी गलती से सीख जाते हैं तो एक चीज़ तो अच्छा हो जाएगा कि आपको वो गलती और नुकसान करना नहीं पड़ेगा। कभी हम साहित्यों से सीखते हैं, कभी किसी के जीवन से सीखते हैं और कभी किसी की गलतियों से सीखते हैं, और कई बार हम अपनी खुद गलती करके भी सीखते हैं। तो जो आखिरी वाला जो फार्मूला है कि खुद गलती करो उसके बाद सीखो, ये बहुत महंगा पड़ता है। चूँकि मैं अपनी ज़िंदगी में इस आखिरी फार्मूले को आजमाया था कि यदि गलती हो जाता है तो फिर गलती से सीखो। फिर भी एक बार में नहीं सीखते हैं, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, कितने बार कर लो गलतियाँ और सीखते रहो। फिर कभी ज़िंदगी में हम सीख नहीं पाते। तो मित्रों, बहुत दिन के बाद हम अपने को फिर सफल होने के विचार किए। हम पहले फेलियर भी नहीं थे, क्योंकि हमारे दिमाग में सफलता ही नहीं था। हम जिंदगी जी रहे थे, हम अपने करियर में थे, हम अपना काम कर रहे थे, पर अपने जीवन भी जी रहे थे, पर उसमें कोई उद्देश्य नहीं था। तो फिर मज़ा नहीं आया। तब मैंने देखा कि मैं 5 वो कौन सी गलतियां करता हूँ, जो गलतियां मेरे लिए बहुत भारी पड़ता है या मेरी उस सफलता में एक बाधा तत्व बन कर आता है। तो मैंने पहले देखा कि बचत करना ज़रूरी है। यदि हम बचत करना नहीं सीखेंगे, चाहे अपना धन का बचत हो, चाहे अपने संबंधों का बचत हो, चाहे अपना नीति का बचत हो, चाहे अपने संस्कार का बचत हो, चाहे अपने कारोबार का बचत हो, चाहे अपने प्रतिभा का बचत हो, चाहे अपने सांसों का बचत हो, चाहे अपने दिमाग का बचत हो, बचत करना। ये बचत नहीं करने से कहीं कहीं खर्च कर बैठते हैं और कुछ का कुछ परिणाम आ जाता है, और फिर समय वक्त पर वो हमें मिलता नहीं है। हमने सांसें गंवा दी तो स्वास्थ्य गया, स्वास्थ्य गया तो जीवन गया, दिमाग गंवा दी, हमने मस्तिष्क से सही काम नहीं किया तो वक्त पर हमें हमारा मस्तिष्क फिर धोखा दे गया। फिर हम सही निर्णय नहीं ले पाए, और सही निर्णय नहीं पाए तो गच्चा खा गए। जब हमारे संबंधों को हमने नहीं बचा के पाया, रिश्तों को, तो फिर वक्त पे हमारा कोई खड़ा नहीं होता। फिर हम किसके साथ सुख दुख बांटेंगे, किसके साथ अपनी हंसी खुशी बांटेंगे, किसके साथ अपनी सफलता शेयर करेंगे, बच नहीं जाता है। अपनी नीति नहीं बचा कर रखा, मटरगश्ती में गंवा दी, तो फिर लोग हमें प्रमाणिक नहीं समझते, फिर हमारी कोई मानता नहीं है, हमारी कोई समझता नहीं है। हम जितना भी सच बोलें फिर सारा चीज़ झूठा हो जाता है। हमने अपने संस्कार गंवा दिए, तो अब हम नए संस्कार हम गढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अब एक बार संस्कार होता है दोबारा संस्कार होने मुश्किल हो जाता है। जीवन में एक बार संस्कार काम कर गए तो कर गई, नहीं तो दोबारा संस्कार बनाने में सदियों लग जाता है। हमने नैतिकता यदि गंवा दी तो फिर हमारे कल के समय पर कौन हमारे बातों पर भरोसा करेगा। नीति नहीं रह जाएगा तो फिर क्या उसकी सिस्टम, क्या अनुशासन, क्या गैर अनुशासन पद्धतियाँ, क्या फिर सब अपने अपने मनमर्जी हो जाएंगे, मटरगश्तियाँ हो जाएंगे, मनमर्जियाँ हो जाएंगे। फिर मनमर्जियाँ हो जाएंगे तो फिर सफलताएँ कहाँ मिलेगी। सब अपने अपने मनमर्जी करेंगे, पेट अपना मनमर्जी करेगा, जीभ अपना मनमर्जी करेगा, आँख अपना मनमर्जी करेगा, कान अपनी मनमर्जी करेगा, नाक अपनी मनमर्जी करेगा, हाथ अपनी मनमर्जी करेगा, पैर अपनी मनमर्जी करेगा, वासना अपनी मनमर्जी करेगा, कामना अपनी मनमर्जी करेगा, सोच अपनी मनमर्जी करेगा, दिमाग अपनी मनमर्जी करेगा। पूरी लाइफ ऐसा छितर जाएगा कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो हमने सीखा कि पहला काम है बचत करना। ऐसा नहीं कि पूरे बचा कर रखते रहो, कुछ भी खर्च मत करो, ऐसा नहीं। बचत करना यानी आपका ज़रूरी चीज़ें हो गया। अब ज़रूरी चीज़ें के बाद जो आपके लिए क्या ज़रूरी है, जो गैर ज़रूरी है, जो गैर ज़रूरी है उसको हटा दीजिए, जो आपकी ज़रूरत का है उसको बचत कर लीजिए। जैसे आपको लगता है कि संस्कार बचने चाहिए तो बचा लीजिए, आपको लगता है कि आपका घर का प्रेम मोहब्बत स्नेह बचना चाहिए तो बचा लीजिए, आपको लगता है माता पिता का आशीर्वाद बचाना चाहिए तो बचा लीजिए, आपको लगता है कि अपने दोस्तों का दोस्ती बचा कर रखना चाहिए तो बचा लीजिए, आपको लगता है कि आपकी प्रेम मोहब्बत बची रह जाए तो फिर उसको बचा लीजिए, आपको लगता है कि आपका ज्ञान का सदुपयोग हो तो उस ज्ञान को बो दीजिए, बोना ही उसका बचाना है। आपको लगता है मोहब्बत बचाना है तो मोहब्बत देना ही बचाना है। यानी कुछ चीज़ क्या होता है, हम खर्च करते हैं तो बचता है। जैसे हम लगातार अभ्यास करते हैं, दिमाग को बो देते हैं, फैलाते हैं तो वो हमारा बचते रहता है, पर हमने दिमाग का उपयोग नहीं किया तो दिमाग समाप्त हो जाता है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीक़ा से बचाने की तरकीब होती है। तो उस बचाने की तरकीब को एक जैसे नहीं बचाया जा सकता। जैसे हमने धन बैंक में रख दिया, अब बैंक में पड़ा है, कम बच रहा है, हमने किसी योजना में निवेश कर दिया, ज़्यादा हो गया,
बच रहा है, तो उसको सीखना पड़ेगा कि किसको क्या बचाएं। तो पहला ये बचाना ज़रूरी है, ऐसा हमने महसूस किया। पता नहीं आप क्या महसूस करते हैं। भविष्य के फंड में मित्र ऐसा होता है कि कोई किसका करियर बन गया है, तो अब तो वो पढ़ाई का फंड नहीं बना सकता, अब तो जो उनको बनना है बन गया है। तब वो धन का फंड बना सकता है, एक घर का फंड बना सकता है, रिश्तों को खुशी का फंड बना सकता है, और अगर भविष्य में अपने परिवार के लिए एक फंड बना सकता है। लेकिन यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप फंड बनाइए कि आपको कौन सा एजुकेशन लेना है, कितना धन की ज़रूरत पड़ेगा, कितना परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगा, कितनी वर्जिश की ज़रूरत पड़ेगा, कितना अपने साधने की ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख लीजिए, ज़रूरत के हिसाब से फिर एक फंड बनाइए। मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है और मेरा परिवार की ज़रूरतें 4 कमरा की है, तो मुझको 3 कमरा फिर बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पूर्व से यदि फंड बना के चलूँगा, कितना खर्चा है, कितनी भविष्य में खर्चा है, उस खर्चे से कितना मैं बचा सकता हूँ, तो आज की तारीख से मैं उसको धीरे धीरे बचाना शुरू करूँ। तो उस मुट्ठी फंड को अपना बचाना शुरू करूँ, तो मेरे दैनिक जीवन में जब वो बचेगा, तो मेरे साप्ताहिक बचेगा, फिर मासिक बचेगा, फिर वार्षिक बचेगा, तब जा कर के एक फंड नहीं बनेगा। वो फंड में 2 तरह की फंड, एक वह फंड जो मुझको हर महीना खर्च करना है, एक फंड हुआ जो मुझको भविष्य के लिए, बच्चों के लिए खर्च करना ही करना है, और एक फंड हुआ जो मुझको अपने पूरे भविष्य के लिए खर्च करना है। तो इस तरह से हम भविष्य की फंड के भी क्राइटेरिया बना लें, कैटेगरी बना लें, और किस फंड के लिए हम क्या सोचें, क्या करें, उसको सुनिश्चित हो मित्रों, तो सफलता में फिर आपका शानदार सफलता की ओर आप बढ़ेंगे। ये हमसे ये सब भूल चूक हो गया था, तो हमने फिर बहुत बाद में सीखा, तो इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका काम आ जाए। जो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है, इतना ज़्यादा प्रभावकारी है कि सारे योजना एक तरफ, तो ये फैमिली का मैनेजमेंट एक तरफ। यदि आपने अपने परिवार का सही ढंग से मैनेजमेंट कर लिया, तो आपका 1 रुपए की सफलता भी वो 1000 रुपए की सफलता से बड़ी महसूस होगा। जो 1000 रुपए की सफलता मिल करके भी वो माइनस हो जाता है, कुछ बच नहीं जाता है। मैंने 1 लाख कमाई, पर वो 1 लाख गड्ढे में गया, मतलब पुराने ऋण को चुकता करने में लग गया, बीमारी में लग गया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यदि मैंने 1000 कमाया और उस 1000 मैंने परिवार की खुशी भी लिया, परिवार के भरण पोषण भी कर लिया, और परिवार को भविष्य के लिए 2 पैसे भी बचा ली, और कल के पढ़ाई लिए कम ना पड़े इसके लिए भी हमने निवेश कर लिया, तो वो 1000 का जो हमारा सफलता है वो 1 लाख से ज़्यादा बहुमूल्य हो गया, क्योंकि हमने मैनेजमेंट करके रखा है। हमने ज़िंदगी में कुछ और मैनेजमेंट किया हो कि ना किया हो, पर अपनी फैमिली का मैनेजमेंट करके हमने बस शुरू से रखा। हमने अपनी ज़रूरतों को हम अपने भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार से अपनी ज़रूरतों को कम कर लेते थे, अपनी ज़रूरतों में कटौतियाँ कर लेते थे, अपनी ज़रूरतों को मैनेज कर लेते थे। लेकिन हम भविष्य की फ़ंड जरूर बना के रखते थे, इमरजेंसी फ़ंड जरूर बना के रखते थे। ये 2 फंड है जो मेरे परिवार को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। विषम से विषम परिस्थिति आया, मेरे पास धन की कभी प्रचुरता नहीं रहा, पर कभी धन की कमी नहीं रहा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में धन की प्रचुरता, मेरे जीवन में ज्ञान की प्रचुरता, मेरे जीवन में प्रेम की प्रचुरता, मेरे जीवन में मोहब्बत की प्रचुरता, मेरे जीवन में सफलता की प्रचुरता। क्यों? क्योंकि हम फेल होना जानते ही नहीं हैं। हमने अपने जीवन में कभी फेल होना यानी हारना हमने सीखा ही नहीं है। क्यों नहीं सीखा है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं शुरू करने से पहले उसको कितने एंगल्स से उसमें फेल हुआ जा सकता है, उस फेल होने के सारे तरकीब को पहले विवेचना करते हैं, सारा अध्ययन करते हैं कि इतने मार्गों से हम उसमें फेल हो सकते हैं, तो हम उतने मार्गों को वॉच करते हैं। अब जो बच जाता है वो सिर्फ सक्सेस का मार्ग बच जाता है। तो मित्र, आपको भी स्वाध्याय करना होगा, चिंतन सीखना होगा, मनन सीखना होगा, डायग्राम बनाना सीखना होगा, प्रोजेक्ट बनाना सीखना होगा, और उसमें सारे एंगल से आपको, सारे पहलुओं को आपको जांच परख करना सीखना होगा। इसीलिए हम तमाम मुसीबतों के बावजूद भी हम अपने को हमेशा सक्सेसफुल साबित कर लेते हैं। मैं सक्सेसफुल होता नहीं हूँ, वातावरण सक्सेसफुल बना देता है। वातावरण, हम जिनके साथ काम करते हैं वो मेहनत करते हैं, उनमें लगन होता है, वो निष्ठा से काम करते हैं, आस्था से काम करते हैं, प्रेम से काम करते हैं, सौहार्द से काम करते हैं, तो उसके काम का जो परिणाम आता है वो सफलता से भर देता है। हम परिवार में इसी गुण को परिचालन करते हैं तो पूरा परिवार का तरण बदल जाता है।
मेरे पेड़ पौधे में भी यही गुण पैदा हो जाता है, क्योंकि वो हमारे विचार से, हमारे तरंग से प्रभावित होते हैं, तो उसमें भी यही गुण वह प्रसारित कर देता है। इसलिए आप यदि मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, प्रबंधन नहीं सीखेंगे, तो फिर आपका जो भी सफलता होगा वो एकांगी होने का खतरा होगा, उस सफलता में भी फेलियर होने का खतरा बना रह जाता है। और उसका एक और कारण, हम ज़रूरत के खर्च करते हैं, या जो मेरे पास धन है उसका मैनेजमेंट करके खर्च करते हैं। हम सिर्फ इसलिए खर्च नहीं करते किसी चीज़ में कि मुझको दिखाना है दुनिया को, ना, दिखाने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, परिवार की खुशी के लिए, परिवार की एजुकेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को कभी कोई कमी महसूस ना हो इसके लिए, मानसिकता में कभी गरीबी हावी ना हो इसके लिए हम धन का करेंगे क्या, हम धन को क्या कर लेंगे। तो धन का आप हंसी खुशी में उपयोग करो, धन की बेहतरी में उपयोग करो, धन का अधिक से अधिक मूल्य में उपयोग करो। और कभी कभी बेवजह भी कुछ खर्च कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कभी हमारी खुशी जुड़ी होती है, कभी परिवार का खुशी जुड़ा होता है, और कभी पूरे 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 फैमिली का खुशी जुड़ा होता है, और कभी कभी तो हम जिनको नहीं जानते उनका भी उसमें खुशी जुड़ा होता है। कभी कभी हमारी खुशी में कोई दूसरा और खुशी में शामिल हो जाता है, तो उनके भी खुशी के लिए तो कुछ ऐसी धन संपदा आप अपने कमाई का 10% से नीचे 10% में के लिए हम इसको अलग से समझते हैं कि हमने ये 10% कमाए हैं। नहीं, आप उसको दान कह सकते हो, आप उसको दक्षिणा कह सकते हो, आप उसको समाज सेवा भी कह सकते हो, आप उसको अपनी फैशन परस्ती भी कह सकते हो, आप उसको अपने शौक के तौर पे खर्च करना कह सकते हो, आप उसको माल भूमि घूमना कह सकते हो, आप उसको चाट पकौड़े खाना कह सकते हो, आप उसको त्यौहार सीजनली कह सकते हो। नाम इसके बहुत सारे, बहुत ढेर सारे हैं। लेकिन होता क्या है, मेरे बहुत से मित्रों का खर्चा इसी में 60% हो जाता है। अब जहाँ होना था 10%, जिसका कोई आपको वापसी, उसका कोई मूल्य मिलने वाला नहीं है, उसका कोई वैल्यू होने वाला नहीं है, पर आपने उसी में अपना ज़्यादा खर्च कर दिए, तो आपने मैनेजमेंट बिगड़ गया ना। मैनेजमेंट बिगड़ने से फिर आपके सफलता में प्रभाव पड़ने लगा। और दूसरी बात हम ध्यान दें कि हम जो काम करने जा रहे हैं, या हम जो उद्योग धंधा करने जा रहे हैं, या जो हमारी अपनी जो करियर बनाने जा रहे हैं, उसमें मेरी प्रतिभा का क्या रोल होगा, मेरा प्रतिभा उस पर कितना रोल करेगा, मेरी प्रतिभा का उस पर कितना दारोमदार है। यदि मेरी प्रतिभा और मैं अपनी क्षमता को यदि मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और बहुत सी जगह हमें डिग्री ज़रूरत पड़ता है, तो मेरे बच्चे यदि वो डिग्री नहीं ले चुके होंगे तो फिर उस मुकाम तक कैसे पहुंचेंगे, तो उनका एक करियर का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो डिग्री भी ज़रूरी है। यदि आपको अपना करियर में, लक्ष्य में आगे बढ़ना है, तो जितना ज़्यादा डिग्री ले सको, जितना बेहतरीन डिग्री ले सको, जितनी कठिन पढ़ाई का डिग्री ले सको, कोशिश करो। क्योंकि एक बार आपको मौका मिलता है जीवन में। माता पिता खर्च उठाते रहते हैं, माता पिता, आप मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं करके, वो सारा हाथ और मेहनत करके आपको अपने पसीने के एक एक बूंद आपके एजुकेशन में लगा देता है, एक एक पैसा लगा देता है। तो उसकी मूल्य समझो। और जितना ज़्यादा डिग्री ले सकते हो, जितनी बड़ी डिग्री ले सकते हो, जितनी कठिन तकनीकी पढ़ाई की डिग्री ले सकते हो, जितने आपके अंदर में प्रतिभा है और दिखाने की कौशल कला है, उसको दिखा डालो और आप डिग्री ले लो। फिर डिग्री लेने के बाद फिर सोचो कि आप अपनी क्षमता का क्या उपयोग करोगे, आप अपनी प्रतिभा का क्या उपयोग करोगे। फिर अपनी क्षमता का मैनेजमेंट करना सीखना, फिर अपनी प्रतिभा का मैनेजमेंट करना सीखना, कहाँ अपने प्रतिभा को दिखाना है, कहाँ अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है, और अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी करें और उसका श्रेय भी हमें मिले, हम अपनी प्रतिभा का उपयोग करें और उस किसी को ठेस भी ना पहुँचे। मैंने बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम व्यवहारिक बातें कहते हैं, व्यवहार की कला बोलते हैं। जीवन जीने की कला भी आप कह सकते हो उसी को आप जीने की कला भी कह सकते हो, आप उसी को आपकी व्यक्तित्व कह सकते हो, आपकी पर्सनालिटी कह सकते हो। पर्सनालिटी का मतलब ही है कि आपने अपनी प्रतिभा कैसे दिखाया, आपने अपनी क्षमता का क्या उपयोग किया, और आपने अपनी डिग्रियां कैसे प्राप्त की। ये तीनों मिलाकर के आपका व्यक्तित्व बन जाता है मित्र, और यही आपके जीवन भर हावी चलता है। इसी से आपके प्रतिभा से आप मैनेजमेंट करना सीखते हो, अपनी क्षमता से मैनेजमेंट करना सीखते हो, अपने प्रतिभा से ही आप बचत करना सीखते हो, अपनी प्रतिभा से ही आप अपने भविष्य की फंड बनाना सीखते हो, अपनी प्रतिभा से ही अपने धन का निवेश करना सीखते हो, अपने मन का निवेश करना सीखते हो, अपने प्रेम का निवेश करना सीखते हो, अपनी दोस्ती का निवेश करना सीखते हो, अपनी मित्रता का निवेश करना सीखते हो, अपनी वाणी का निवेश करना सीखते हो, अपनी लेखनी का निवेश करना सीखते हो, अपनी कलाओं का निवेश करना सीखते हो। प्रतिभा ही है जो निवेश करना सिखाती है। और निवेश को
जब हम अपनी प्रतिभा को बोते हैं तो वो क्षमता है जो हमको अभ्यास बनाती है, अभ्यस्त करती है, कठोर मेहनत के अभ्यास कर सिखाती है, कड़ी परिश्रम के अभ्यास सिखाती है, लगातार जूझने के अभ्यास सिखाती है, निरंतरता के अभ्यास सिखाती है, अर्थ संयम, काम संयम, समय संयम को वो हमारे जीवन में उतार देती है। वो आपका क्षमता ही है। तो आप इसका भी परख करें, देखें ज़रा, आप अवसर रहते, समय रहते आप उसका उपयोग करें। और मित्र, जिसको मैंने अपनी कॉलम में नहीं लिया है, जो 5 है, हमने 5 तैयारी बताई है, 5 तैयारी आपको करना पड़ेगा सफलता के लिए, जीवन में सक्सेस होना है। तो ये 5 तैयारियां यदि आपने कर ली है तो फिर आप समझ जाइए कि फिर आप सक्सेस बंदे हैं। फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं सफल हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन ये पाँचों का उपयोग, यदि ये पाँचों जो संसाधन हैं, ये पाँचों आपके एसेट्स हैं जो आपके जीवन भर चलने वाली है, जो आपको लाभ और हानि देने वाली है, इसका सदुपयोग करना यदि आप नहीं सीखेंगे तो फिर आपके सफलता कभी भी गच्चा खा सकता है। तो अपने मानवीय संसाधन का उपयोग करना सीखिए। मन का संसाधन है, विचार का संसाधन है, अभ्यास का संसाधन है, प्रतिभा का संसाधन है, क्षमता के संसाधन है, दक्षता के संसाधन है, मुस्कान के संसाधन है, आपका वाइब्रेशन आपका संसाधन है, आपका व्यवहार आपका संसाधन है। ये सब आपकी कलाएं हैं। आपने कलाएं का उपयोग यदि आप करने का उपयोग नहीं सीखे तो फिर आपका ये सारी प्रतिभा, ज्ञान, दक्षता और आपका काम करना आप फेलियर साबित हो सकते हैं। भले आप नौकरी पा जाओ पर जीवन में खुशी न रहो, भले आप उद्योग धंधा कर लो पर परिवार में आनंद नहीं रहेगा, भले आप धन कमा लो पर धन की ख्वाहिश और हवस आपका बढ़ जाएगा। फिर आपके पास कितना धन आता है वो मायने नहीं रखता, फिर धन की गरीबी आपको सताता रहेगा। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास खूब पैसे होते हैं लेकिन उनके मन में हमेशा धन की गरीबी बना रहता है। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल धन नहीं होता है लेकिन उसके मन में हमेशा धन की अमीरी बना रह जाता है, और वो दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं। दोनों अनबैलेंस से दोनों पागलपन में पहुंच जाते हैं। इसलिए सत्य को समझना लेकिन अपने को साहस से भरना, अपने को सकारात्मकता से भरने की पूरी कोशिश करना, पूरी चेष्टा करना, और इस बात पर ही आपका सफलता निर्भर होते हैं। मित्र, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है, और सीखने के बाद जब भी मुझे वक्त मिला, जब मैं ये पांचों चीज़ को सीखा, उसके बाद फिर मैंने कभी फेल होना नहीं सीखा। मैं जानता ही नहीं हूँ फेल क्या चीज़ का नाम होता है। तो आप भी यह कह सकते हो अपने जीवन की डायरी में कि ये तो कमज़ोर लोगों की निशानी होगा। जीवन में फेल होना नहीं सीखा, अध्यात्म में फेल होना नहीं सीखा, धर्म में फेल होना नहीं सीखा, अपने कारोबार में फेल होना नहीं सीखा, अपने गुणवत्ता में फेल होना नहीं सीखा। क्यों सीखेंगे भाई? फेल होकर ही तो पास होने की कला आती है। पहले फेल होकर के सीखा ना। क्या फेल होकर सीखा? एक आदमी फेल होता है, एक आदमी सीखता है। यदि वो निराश हो गया तो फेल हो गया, लेकिन उसने सबक सीखा और वो उसका गुरु बन गया, और फिर वो आगे कदम बढ़ा लिया तो पास हो गया। जैसे एक विद्यार्थी था, वो 12वीं क्लास में गया, मैथ्स से लेकर पढ़ाई करता था और वो मैथ्स में ही फेल हो गया। मैथ्स के अलावा सारे विषय में पास हो गए। अब घर के लोग भी आश्चर्यचकित थे, और सबके बड़ा हिसाब बिगड़ गया। उसका भी हिसाब थोड़ा डगमग हो गया, लगे मैं गणित पे ही फेल हो गया, सारा विषय में पास हो गया। अब बड़ी अजीब कंडीशन हो गया था उस घर में। अब उनको लगा कि भाई, उनके माता पिता को लगा कि गुरुजी से बैठ के कुछ बात कर ली जाए। अब वो बच्चा भी आया, उनके मम्मी पापा भी आए, और बड़े ताव में थे, बड़े गुस्से में थे मम्मी पापा। अब क्या बताया जाए। पापा थोड़ा सा नरम दिल का था, पर मम्मी को बड़ा गुस्सा था। नाक कट गई, इज्जत चला गया, धन चला गया, ये हो गया। और पापा भी अंदर में बहुत गुस्सा में था। इसको मैं क्या समझता था, गणित लेके पढ़ाया था। मैंने पूछा, बेटा तू गणित लेके पढ़ता? तो बोला हाँ। ये आपकी चॉइस था? बोले ना। किसकी चॉइस था? बोले कि पापा का चॉइस था। तो फिर पापा को गणित पढ़ना चाहिए था, आप क्यों पढ़ने लगे? नहीं, मम्मी का भी चॉइस था। तो आपका क्या चॉइस था? बोले मेरा चॉइस तो बायोलॉजी था। अच्छा, पर पापा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूँ, मम्मी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ। तो मैं कोशिश की और इस कोशिश में मैं हार गया, फेल हो गया। बोले तुम फेल नहीं हुए, तुम गणित अब जानते हो, तुम अंदर से स्वीकार नहीं किए थे गणित को। मैं से तुमको स्वीकार भाव नहीं था। तुम्हारे पूरे ड्रीम में कहीं इंजीनियर थे ही नहीं, इसलिए तुम हमेशा कोशिश करने के बाद भी वो ख़राब हो गया। तुम अब एक बार तय कर लो कि क्या वाकई तुमको गणित में ही आगे बढ़ना है, कि वाकई तुमको अब गणित छोड़ करके बायोलॉजी में आगे बढ़ना है।
तुमने 12 साल की तपस्या कर ली है, इस 2 साल की और तपस्या आपने की है गणित के पीछे, या आप इतना को ख़राब करना चाहो और नया बीज बो, या तो फिर आप जो बीज बो चुके हो आपको लगता है कि आपके करियर इसमें बन सकते हैं, आपकी निष्ठाएं बन सकती है, आपकी आस्था आ सकता है, आप इस पर मोहब्बत कर सकते हो, तो सोच लो, नए विचार कर लो नए सिरे से। उसने 2 दिन के बाद मुझसे फिर मुलाकात की। 2 दिन के बाद उसने पूछा, गुरुजी मैं बिल्कुल आंतरिक रूप से तैयार ही नहीं हूँ, मुझे करना क्या चाहिए? तो मैं बोला आप करना क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे पीएचडी करना है। तो मैंने बोला कि आप मैथ्स से कर लो, पास होने के लिए कर लो, क्योंकि आपने 2 साल इस पर कठिन मेहनत कर लिया है 11वीं और 12वीं में। और मैथ्स से करने के बाद आप इतना ही मैथ्स से करो जितना आपका सेकंड डिवीज़न आ जाए या फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, लेकिन आपका तैयारी फिर आप जा कर के कॉलेज में और पीजी में आप मैथ्स से मत लेना, आप अपनी विषय बदल लेना, कला ले लेना, आर्ट्स ले लेना, और आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। उन्होंने फिर नए सिरे से जो तैयारी किया अपने आप को, अब उसने सोच लिया कि मुझे मैथ्स कर लेना है, केवल डिग्री के लिए कर लेना है। और उन्होंने 12वीं बढ़िया निकाल लिया, 80% निकाल लिया, और उन्होंने फिर कॉलेज की पढ़ाई अपनी विषय बदल ली और कला में ले लिया। घर के लोग बहुत चिल्लाए, बहुत खींचे, बहुत बोले, उसने एक ना मानी फिर, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक भविष्य की फंड बन गया था, भविष्य की एक फंड बन गया था कि मुझको ये करना है। उस फंड के लिए अपना ज्ञान वो अपना तैयारी कर दिया। और मित्र, वह अपना पीजी करने के बाद फिर उन्होंने अपनी कमाल कर ली और अपना मुकाम हासिल कर लिया और सफल हो गए। उसे तैयारी की, पूरी तैयारी की, और किस तरह से करना है वो सारी डायग्राम बना के तैयारी की, शरीर को भी फिट रखा, मन को भी फिट रखा, घर में परिवार को भी फिट रखा, बैलेंस किया, मैनेजमेंट किया, अपनी पढ़ाई का, अपनी संबंधों का, अपने सिस्टम का, अपने दिमाग का, अपने वाइब्रेशन का, अपने एनर्जी का, सबको उसने बैलेंस की और प्रबंधन किया और सफल हो गए। तो मित्र, आप भी एक योजना बना लीजिए जो आपके दिल के करीब हो, जो आपके निष्ठा के करीब हो, जो आपकी आस्था के करीब हो, जिस पर आप बेहतर श्रम कर सकते हो, आप बेहतर में पसीना गिरा सकते हो। ऐसी चीज़ की चॉइस कर लो और मॉडल तैयार करो, और आप सफल होने से पहले, कूदने से पहले, आप नदी में कूदने से पहले, समुद्र में कूदने से पहले, छलांग लगाने से पहले आप तैयारी कर लो। और जब आपका तैयारी मुकम्मल रहेगा, फिर आप जब तैयारी करके जब छलांग लगाओगे तो निश्चित तौर से फिर आप तैराक अच्छे शानदार बनोगे और सफलता को ही हासिल करोगे। हमारी शुभकामना कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, एक बेहतर वर्क करने के लिए अपनी तैयारी करें और सफल बने। गुरुजी फिर मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।